राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमार आप सबके सामने उपस्थित हूँ, खड़ा हूँ। और इस चैनल पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर लैंग्वेज अर्थात बहुत कुछ सीख रहे हैं। आइए हम लोग फिर जिस ट्रांसलेशन के रूल के यात्रा हम लोग सुखद यात्रा कर रहे थे, उस ट्रांसलेशन के रूल के सुखद यात्रा को जीवन के उस रणभूमि की सफलता की तरफ ले चलें, जहाँ पर हमें सफलता के साथ साथ आनंद की सागर की भी प्राप्ति हो सके। तैयार हो जाएं और शुरू करते हैं हम लोग। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। Based on the passive voice, सेट ए। आज जो ट्रांसलेशन के नियम हम सभी बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को पढ़ाने जा रहे हैं, वो एक कंप्लीट सेट रहेगा। और ये कंप्लीट सेट जो है पैसिव वॉइस पर आधारित रहेगी। तो पैसिव वॉइस पर आधारित अंग्रेजी व्याकरण और भाषा में जितने भी वॉइस के नियम हैं, अर्थात कहने का अभिप्राय हुआ कि अंग्रेजी भाषा में व्याकरण में वॉइस किन किन चीज़ों का होता है, ठीक, जिन जिन चीज़ों का होता है, जिन जिन चैप्टर का होता है, जिस जिस यूनिट का होता है, उस सभी यूनिट से संबंधित ट्रांसलेशन के नियम पैसिव वॉइस में कैसे बनेंगे। हिंदी का वाक्य कैसा रहेगा पैसिव वॉइस में, हिंदी का पैसिव वॉइस का वाक्य कैसा रहेगा तो उसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे, जितना भी पैसिव वॉइस का नियम होगा हम लोग एक कंप्लीट सेट को तैयार करेंगे। तो आज वॉइस पर आधारित, पैसिव वॉइस पर आधारित हम ट्रांसलेशन के नियम को सिखाने जा रहे हैं और पहला सेट है ये। There are such some significant sentences of Hindi in our Hindi language which are completely based on the passive voice of the present indefinite tense. Present indefinite tense. They are regarded as affirmative, negative, interrogative, and interrogative. They commence with a subject of
a subject of any vision, and end in the verb form क्रिया प्लस जाता है such sentences indicate that an action is performed by an uncertain subject. It does not indicate that someone goes such sentences can be translated as follows. The core structures. The core structures. Number 1. The affirmative. Subject plus is, am, are plus V3 plus other words. अदर वर्ड्स को शॉर्टकट में लिखे O.W. अदर वर्ड्स. द निगेटिव. सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus not plus V3 plus other words. Third, the interrogative. Is, am, are plus subject plus V3 plus other words plus question mark. चौथा, the interrogative. Is, am, are plus subject plus not plus V3 plus other words plus question mark. क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर का मतलब होता है ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, अर्थात ढेर सारे दिए गए प्रश्न. पहला, मुझे बताया जाता है. हमें रोका नहीं जाता है. आज एक दिन अब पढ़ाते हैं थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो खाली पढ़ाते हैं. क्या करें.
क्या आपको बुलाया जाता है? चौथा है, क्या उसे रोका नहीं जाता है? अब हम लोग विस्तार से समझेंगे। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जो कि बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं और व्यवहारिक जीवन में हद से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित रहता है। वाक्य कई प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से हो सकती है, लेकिन किंतु क्रिया के तौर पर अंत में क्रिया रहता है और उसके साथ जाता है लगा रहता है। जैसे मुझे बताया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, हमें खबर नहीं किया जाता है, देश को लूटा जाता है, बच्चों को धोखा दिया जाता है। क्या समय पर हमें राशन दिया जाता है? क्या समय पर पढ़ाया जाता है? तो इस तरह का वाक्य से ये नहीं बोध होता है कि कार्य करने वाला जो भी हो कहीं जा रहा है, बल्कि कोई कार्य हो रहा है और किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है अनिश्चित होता है, उसमें चर्चा, इसमें इस तरह के वाक्य में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। सिंपल से एग्जाम्पल, हम जो बात करें, मुझे पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया तो मुझे जाता है, पढ़ाने वाला कौन है? अनिश्चित है। अब सोचेंगे ना तो भाई कौन पढ़ा रहा है, तो ऐसी सभा को सुनिश्चित कर्ता का बोध होता है, ठीक, और कार्य करने का बोध होता है। तो ऐसी सभा को बनाने के लिए क्या करेंगे? वाक्य अफर्मेटिव हो तो या नेगेटिव हो तो या इंट्रोगेटिव हो तो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद V3 का प्रयोग किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज एज आवर स्कॉलर्स लुमिनरीज से एंड दे हैव propounded द रूल टू डू सो। ठीक, लिसन टू मी केयरफुली अगेन। वाक्य के कर्ता के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा का रूप आएगा। वाक्य में अन्य शब्द भी हम लोग बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं। तारे शब्द होगा तो जोड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं जोड़ेंगे। तो अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। निगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद नॉट को जोड़ेंगे। इंट्रोगेटिव होगा अर्थात तो वाक्य के साथ क्या से होगी, तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को इंट्रोगेटिव माना जाता है। अतः वाक्य के शुरू में हम कर्ता के अनुसार, वाक्य के शुरू में कर्ता के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रश्नवाचक को नकारात्मक हो अर्थात शुरू में क्या रहे, बीच में नहीं लगा रहे, तो क्या करेंगे? बहुत आसान है, इज एम आर को फिर हम शुरू में करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स को लिया जाए। मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, बन गया, हमें रोका नहीं जाता है। वी आर नॉट डिटर्ड, तीसरा क्या था? आपको बुलाया नहीं जाता है। यू आर नॉट बीकन्ड, BECKONED, क्या उसे रोका नहीं जाता है? इज ही नॉट चेक्ड, हम इधर ही से गए थे, आपको समझ नहीं आया? अच्छी। उधर नहीं चलते, उधर से जाओ। कहने से जो हाँ, तुम पढ़ा रहे, तुम पढ़ाएंगे तो ठीक है ना बा, कैसे ठीक है? तो होने से आओ ना। ना, हम आ गए उधर से। कहाँ से आओ? उधर से। कहने से आओ ना। उधर से तो गए नहीं है, आपको तो बोलना चाहिए था। फिर यही पड़े जो, आप कहीं तो पढ़ जाए। ना, हो गई। उल्टा ना हो जाए। ना, हो गई। कहने से आओ ना। उधर से तो गए नहीं है, आपको बोलना चाहिए था। तो
क्या उसे भेजा नहीं जाता है? क्या उसे भेजा जाता है? इज ही सेंट। राइटिंग क्लियर नहीं है, लेकिन क्या उसे भेजा जाता है? इज ही सेंट।